गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। जो शक्ति सत्संग में है वे दूसरी जगह कहीं भी नहीं है। हम लोगों ने सबने कथा सुनी होगी कि एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी जो हैं वो धरती के पास गए। वो देखना चाहते थे कि तप में ज्यादा बल है कि सत्संग में ज्यादा बल है। तो जब विश्वामित्र जी धरती के पास गए, शेषनाग पे धरती टिकी हुई है ऐसा मानते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपने जीवन भर के तप का फल देता हूं, धरती स्थिर हो जाए। तो जब उनके ऊपर धरती रखी गई तो धरती कुछ सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं हुई। कुछ सेकंड के लिए भी धरती स्थिर नहीं हुई। अब वशिष्ठ जी की बारी आई। वशिष्ठ जी सत्संग करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं सत्संग के कुछ पलों का, कुछ क्षण का फल देता हूं, धरती स्थिर हो जाए। तो धरती स्थिर हो जाती। तो सत्संग बड़ा हुआ या तप बड़ा हुआ? तो गुरु हमको बताते हैं कि तप हम अपने मन से करते हैं। हाँ, तप हम किससे करते हैं? अपने मन से। और सत्संग में हमें गुरु के विचार मिलते हैं। अब दुनिया में आप देखिए कितनी अशांति लगी पड़ी है, क्योंकि देखिए सत्संग में ही हमको ये पता चलता है कि चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। हमें अपने को बदलना है, दूसरे को नहीं। हमें दूसरे के दोष नहीं देखने हैं, अपनी कमी देखनी है। हमें दूसरे के तो बहुत दोष दिखते हैं, पर अपनी कमी दिखती है? अपनी कमी नहीं दिखती। तो गुरु हमको बताते हैं कि एक आदमी की शादी हो रही थी, तो उससे पूछा कि तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए? तो उसने कहा जैसा मैं कहूं वैसा करे, जो मैं बोलूं वैसे चले, मतलब बिल्कुल मेरे मन के अनुसार चले। तो उन्होंने कहा तुम्हें पत्नी कहाँ चाहिए? तुम्हें पत्नी कहाँ चाहिए? तुम्हें तो क्या कहना चाहिए, वो चाहिए है? रिमोट चाहिए, एक रोबोट चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो, एक मन तुम्हारे भी है और एक मन पत्नी के भी है, दो मन है। अब थोड़ा तुम्हारे मन की होगी और थोड़ा तुम्हारे पत्नी के मन की होगी। ऐसा तो नहीं तुम्हारे मन की हो जाएगी। तो जब हम संसार में रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सबके मन की होती है। अब आदमी सोचता है कि मेरे ही मन की हो जाए, तो यही सारी प्रॉब्लम है। तो सत्संग में ही हम ये बातें सीखते हैं कि सबके मन की, मतलब जैसे अब हम बड़ी उम्र के हो गए, अब हमें लौकी तोरई अच्छी लगती है, अब बच्चों को पनीर अच्छा लगता है, उन्हें राजमा छोले अच्छे लगते हैं। तो आप कहेंगे तुम ये सब चीजें पेट खराब करती है, ये नहीं बनेंगी। अब उन्हें वो अच्छा लगता है तो आप लौकी भी बना लीजिए और वो भी बना लीजिए। तो जब हम अपने मन की करना चाहते हैं तभी दुखी होते हैं, है ना? हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? मेरे मन की हो, आई एम राइट। तो गुरु हमको बताते हैं कि तुम ही सही नहीं हो, सब अपनी अपनी जगह सही, सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार है। तो हर एक दुखी है। बोले स्वामी अखंडानंद जी कह रहे हैं कि मेरे पास बड़े बड़े पैसे वाले लोग आते हैं, उनके मन में भी अशांति होती है, वो भी नींद की गोली खा खा के सोते हैं, उन्हें भी नींद नहीं आती रात को, वो भी टीवी देखते रहते हैं रात को 1-1, 2-2 बजे तक, उनके मन में भी अशांति होती है। ऐसा ही नहीं है कि गरीब आदमी के मन में अशांति होती है, सबके मन में अशांति होती है। क्यों? क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि मेरे मन की हो। संसार में यही दुख का कारण है। तो अब ये कैसे ठीक हो? तो ये हम गुरु भगवान से सीखते हैं, गुरु जी से सीखते हैं कि एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। मतलब जो हो रहा है सब अच्छे है,
देखिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, है ना, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही है और हमारे घर में 2 लोग बात कर रहे हैं, तो हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है भाई, हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं तो हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, पर बाहर जो है वो हॉकर जो है वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब हॉकर इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है कि भाई सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, पालक, भिंडी, तोरई, आलू, बैगन ले लो, अब उससे डिस्टर्ब हो रहा है? क्यों? उसकी भी तो आवाज आ रही है, और घर में जो बोल रहा है उसकी भी आवाज आ रही है, उससे क्यों नहीं डिस्टर्ब हो रहे? और घर वालों की आवाज से क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? उसको हम रोक नहीं सकते, और उसको हम रोक नहीं सकते, घर वालों को रोक सकते हैं। समझ रहे हैं? है ना? उसको हम रोक नहीं सकते पर घर वालों को रोक सकते हैं, उनको कह सकते हैं। तो गुरु कहते हैं कि तुम्हें बदलना है, दूसरे को नहीं बदलना। सत्संग में तुम आए हो ना, तुम बदलो और अपनी कमी देखो, दूसरे की कमी मत देखो। हमें दूसरे की कमी नहीं देखनी है, सिर्फ अपनी कमी देखनी है। भाई ऐसी क्या बात है कि मुझे लोग पसंद नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते, या जैसे गुरु कहते हैं कि आप अपने से खुश नहीं है, आप अपने से सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपने में तृप्त नहीं है। क्या कारण? क्यों मैं खुश नहीं हूं, क्यों मैं तृप्त नहीं हूं? देखें हम अपने में। तो सत्संग में ही, गुरु के चरणों में ही हम ये सब बातें सीखते हैं कि शांति, आनंद, प्रेम सब गुरु के चरणों में ही है। और सत्संग से ही हमको सब तरह की समझ मिलती है। देखिए एक वो है, दृष्टांत है। एक बार श्री आनंदमयी माँ ने कथा सुनाई कि एक बार संतों की सभा लगी हुई थी। एक भक्त एक घड़ा गंगा जल भरकर लाया और संतों के बीच में रख दिया। महात्माओं, ये गंगा जल पियो। एक संत ने कहा, ये घड़े का भी क्या भाग है कि इसमें गंगा जल भर गया और ये संतों की सेवा के लिए आया है। कहते हैं कि वह घड़ा बोला, मैं पहले माटी था। एक दिन एक कुम्हार आया और वह फावड़ा मारने लगा मेरे ऊपर। मैंने कहा बड़ा दुख आया। फिर मुझे वे गधे पर लाद कर घर ले गया, वहां कूटा, पीसा और पानी मिलाया। फिर मुझे खूब रौंदा। मैंने कहा कितना दुख आया। उसके बाद जब मैं घड़ा बनने लायक हो गया, तब उसने चाक पर चढ़ाकर घड़ा बनाया और मुझे काटा। काटते ना घड़े का मुंह बनाने के लिए। चाक पर से उतारने के बाद फिर पीट पीट के थापी के साथ उसने हमको ठीक किया। उसके बाद आग के आवे में डाल दिया, है ना, आग के आवे में डाल दिया। किसी तरह से पका, बाजार आया तो जो आवे वो ठोक ठोक कर देखे, है ना, हर एक कोई क्या करे, ठोक ठोक के देखे। ऐसे करके देखते हैं ना घड़ा पक्का है या कच्चा है। ठोक के देखे कि कहीं फूट तो नहीं जाएगा। थोड़ी कीमत में बिका है, थोड़ी कीमत में मैं बिका। घड़ा कह रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है। मैं तो समझता था कि ये मेरे जीवन में दुख ही दुख है। मैं क्या समझता था? मेरे जीवन में दुख ही दुख है। परंतु अब मालूम पड़ा कि दुख के बाद सुख जरूर आता है। दुख के बाद क्या होता है? सुख जरूर आता है। आप लोगों को लगता है ऐसा? या सबके जीवन में दुख ही दुख होते हैं? नहीं, दोनों होते हैं। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो पाप और पुण्य से मिलकर बना है। तो जीवन में अगर दुख है तो सुख भी है, दोनों है। सचमुच हमारा तप सफल हो गया और हमारा ये जीवन आज सार्थक हो गया। और वो घड़ा कह रहा है कि मैंने इतना तप किया। अच्छा, तो तप कुम्हार ने किया या घड़े ने किया?
आप लोग बताइए, तप कुम्हार ने किया या घड़े ने किया? कुम्हार का कोई तप नहीं था। देखिए सारी मेहनत कुम्हार की। घड़ा तो अपनी दृष्टि से देख रहा है कि मैंने इतना तप किया, मैं इतना मरा, मुझे इतना कूटा, मुझे इतना पीसा, मुझे इतना ऐसे किया, इतना कैसे ऐसे किया। पर अगर कुम्हार ना होता तो घड़ा बनता कैसे? संतों की सभा में कैसे आता? उसके जीवन की कीमत क्या होती? तो हर आदमी कहता है मैंने इतना तप किया, पर सारी तपस्या, सारी कीमत गुरु की होती है। पहले हमारे यहाँ ये वो बनी थी, एक नाटक बना था इसमें, घड़े वाला। फिर वो नाटक नहीं चला क्योंकि हमने खाली घड़े की दृष्टि से देखा, गुरु की दृष्टि से तो देखा ही नहीं। तो सारी तपस्या गुरु की होती। कुम्हार की तो तपस्या है ना, उसने उसे कूटा, उसने उसे पीसा, उसने भी सहन किया। देखिए दोनों ने सहन किया, घड़े ने भी सहन किया और कुम्हार ने मेहनत करी। अभिप्राय ये है कि ये मत देखो कि क्या दुख आ रहा है, गहराई में घुसो और देखो कौन दुख दे रहा है। कह रहे ये मत देखो कि क्या दुख आ रहा है, गहराई में घुसो और देखो कौन दुख दे रहा है। अगर हमारा प्रियतम, हमारा प्रभु ही हमको सताने वाला है, वे परम दयालु, वे उदार चूड़ामणि, वे रसिक चक्रवर्ती हमको दुख देने वाला है, तो उस दुख के आने में भी कोई ना कोई रहस्य होगा और उसमें भी हमारे सुख का बीज निहित है। कह रहे अगर दुख देने वाला हमारा प्रियतम है, हमारे प्रभु है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है हमारी जिंदगी में बिना भगवान की मर्जी के तो नहीं हो सकता है। बताइए, सब उनके हुक्म में हो रहा है। पत्नी उल्टी है, पति उल्टे हैं, सास उल्टी है, बेटा उल्टा है, पैसे की कमी है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, पर हो किसकी मर्जी से रहा है? भगवान की मर्जी। तो कह रहे उस दुख में सुख का बीज निहित है। जब दुख आता है, एक हम लोगों ने वीडियो देखा था, गुड टाइम्स बैड टाइम्स। अच्छा, गुड टाइम्स एंड टफ टाइम्स। तो गुड टाइम्स में हम क्या हो जाते हैं? लेजी हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं और हमें सारी मतलब वो नेगेटिव चीजें आ जाती है। और जब टफ टाइम्स होते हैं तो हम प्रेयर करते हैं, नाम जप करते हैं, शुक्राना मानते हैं, डिसिप्लिन आ जाता है, हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, नम्रता आ जाती है, सारी एरोगेंस खत्म हो जाती है, झुकना आ जाता है, प्रेम करना आ जाता है। तो गुड टाइम्स अच्छे हैं, टफ टाइम्स अच्छे हैं? टफ टाइम्स आर बेटर। तो उल्टे चलने वाले हमारे जीवन में हमको बहुत कुछ सिखा देते। तो कह रहे हैं जो भी कुछ जीवन में दुख आ रहा है वो सब भगवान की मर्जी से आ रहा है। ऐसी ऐसी बातें हैं कि इसके बारे में यदि हम बतावें कि तुम्हारे घर में जो घाटा हुआ है ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। कह रहे जो तुम्हारे घर में घाटा हुआ है वो ईश्वर की बड़ी कृपा है। सच्ची की झूठी? तो आप इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे यहाँ क्यों घाटा हुआ। तुम्हारे घर में जो मृत्यु हुई है, तुम्हारे शरीर में जो रोग हुआ है, यदि हम बतावें कि ईश्वर ने दिया है तो बड़ी भारी तुम पर कृपा है। वे आपको समय से समझ में आवेगा। तेरे शरीर में जो रोग दिया है भगवान ने, ईश्वर ने जो रोग दिया है वो भगवान की बड़ी भारी कृपा है। ये हमें अभी समझ में नहीं आएगा। देखिए जब शरीर में कोई बीमारी होती है तो कितना डिसिप्लिन हो जाती है लाइफ। आपका खाना ठीक हो जाता है, आप एक्सरसाइज करने लगते हैं, आप वॉक करने लगते हैं, आप नाम जप ज्यादा करने लगते हैं, आप भगवान की तरफ ज्यादा देखने लगते हैं। तो कह रहे हैं हर एवरी सॉरो इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हर दुख जो है वो भगवान की कृपा है।
बात सत्य ये है कि इसमें ईश्वर की कृपा है। कैसे? तो देखो, ईश्वर इसमें तुम्हारी आसक्ति छुड़ाता है, बंधन छुड़ाता है, दुख छुड़ाता है, अहंकार छुड़ाता है। कह रहे जब दुख आता है तो ईश्वर हमारी आसक्ति छुड़ाता है। हमारी कितनी आसक्ति होती है बिजनेस में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, तो आसक्ति काटते हैं, अभिमान काटते हैं, अहंकार छुड़ाते हैं, बंधन छुड़ाते हैं। इसमें ईश्वर तुम्हारा राग द्वेष, अगर हर समय तुम्हारा शुद्ध भाव होगा तो दुख भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कोई कैसे भी चले, सब अपनी अपनी प्रकृति से चल रहे हैं। अंगूर जो है मीठा है, नींबू खट्टा है, मिर्च चरपरी है, करेला कड़वा है, मूली चरपरी है, पर फिर भी हमें सब अच्छे लगते हैं। ऐसी प्रकृति में सब अलग अलग तरह के लोग हैं, हमें सब अच्छे लगते हैं, लगने चाहिए, पर अच्छे नहीं लगते, हम दोष देखते। तो गुरु कहते हैं दोष है तेरी दृष्टि में जगत निहारता, समता का वचन डाल दे बस हो गया भजन। बड़ी बड़ी कृपा ईश्वर करता है। यदि हम इस कृपा की व्याख्या व्यक्तिगत रूप से करें तब तो आदमी चिढ़ जाएगा। कह रहे अगर हमारे जीवन में कोई दुख आया है और हम किसी व्यक्ति से कहें कि भैया तुम्हारे ऊपर तो बड़ी कृपा हुई है भगवान की, तो चिढ़ जाएगा, है ना। तो इसके बिजनेस में नुकसान हो गया, हम कहते हैं भगवान की तुम पे बड़ी कृपा हुई है, तो क्या करेगा वो? चिढ़ जाएगा। और तुम्हारी पत्नी उल्टी चलती है तो हम कहते हैं तुम पे बड़ी ईश्वर की कृपा हुई, तो चिढ़ जाएगा, है ना। चिढ़ जाए किसी को भी आप कह देंगे तुम पे बड़ी कृपा हुई, सुनेगा नहीं। और सामूहिक रूप से करें तो अपने लिए नहीं समझेगा, अपने पड़ोसी के लिए समझेगा। कह रहे हो जब सत्संग में बात चलती तो कहते हैं इसके लिए कह रहे हो कि वाणी इसके लिए चल रही हो कि मेरे लिए नहीं चल रही। तो हर एक कोई समझता है कि सत्संग इसके ऊपर चल रहा है, मेरे ऊपर नहीं चल रहा। तो दुख जब भी आता है हमारे जीवन में, जैसे गणेश ने कहा ना दुख है दुख है दुख है, तो दुख नहीं है, ये भगवान की कृपा है। क्योंकि टफ टाइम्स मेक अ बेटर मैन। जब टफ टाइम्स आते हैं तो हम और समझदार और अच्छे बनते हैं। भगवान की हम पर बड़ी कृपा होती है। अगर सुख ही सुख होता है तो हम अहंकारी हो जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं, हमारी नम्रता खत्म हो जाती है। तो इसलिए हर दुख भगवान की कृपा है। सदगुरु की आवश्यकता। वृंदावन में उड़िया बाबा जी महाराज को एक विद्वान ने पूछा, महाराज ये गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है? महाराज जी ने उनसे उल्टे प्रश्न किया, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप गुरु जी से ही पूछे कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा जानकारी प्राप्त करने के लिए। महाराज जी अब तक तो जानकारी तुम्हें प्राप्त है, उसमें कुछ संशय होगा तभी तो हमसे अपनी जानकारी की पुष्टि करवाना चाहते हो। भी जान हम होशियार तो सभी है। अच्छा कौन कहता है मैं बुद्धू हूं? आप लोगों में से कोई कहता है कि मैं बुद्धू हूं? नहीं, सब होशियार है, फिर क्यों आए गुरु जी के पास? तो कह रहे कुछ ना कुछ हम गुरु जी के पास, हमारे अंदर समर्पण नहीं है ना, हम अपने को बदल नहीं सकते। आई एम राइट की बीमारी है, ईगो की बीमारी है। तो ये सब हम गुरु जी के पास आकर सीखते हैं, समर्पण सीखते हैं गुरु जी के पास आके। विद्वान महाराज आप कहेंगे तो निर्णय हो जाएगा। महाराज जी बोले तो यही तो गुरु जी की आवश्यकता है। तो बोले भाई मेरे मन में दो बातें हैं, मैं ये करूं कि ये करूं। बोले आप कह देंगे तो निर्णय हो जाएगा। बोले इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता है। हम निर्णय नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते। असल में जीवन में मनुष्य अपने आप कुछ घर इधर की कुछ घर उधर की छिटपुट हजारों बातें सुनता रहता है। हजारों अधिकारी के लिए हजारों शास्त्र वचन हैं और साधना के एक एक मार्ग को दिखाने वाले हजारों ऋषि हैं। उनमें हमारे लिए कौन सा ठीक है
ये हम अपनी बुद्धि से निर्णय करना चाहें तो कुछ ना कुछ दुविधा आएगी। मैं क्या करूं, मैं ध्यान करूं कि मैं जप करूं कि मैं शास्त्र पढ़ूं, कौन सा शास्त्र पढ़ूं, क्या करूं, कैसे दान पुण्य करूं, क्या करूं, कुछ हमें पता होता है? कुछ नहीं पता होता। गुरु आप मिलते हैं जीवन में तो वो सब हमको मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमें सदगुरु की आवश्यकता है कि वो हमारी बुद्धि की दुविधा मिटाकर हमको एक साधन भजन की पद्धति में निष्ठावान बना देते। अब गुरु ने हमको नाम जप पकड़ा दिया है ना, भजन पकड़ा दिया, सत्संग का नियम दे दिया, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। बर्दाश्त करना ही सिद्धि है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज की सिद्धियों के बारे में तो बहुत प्रसिद्धि है ना। उड़िया बाबा जी की सिद्धियों के बारे में बहुत प्रसिद्धि है कि वो सिद्ध पुरुष थे। हम लोगों ने अपने जीवन में अनेक बार उनकी सिद्धियों का अनुभव किया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि महाराज जी सिद्धि क्या है, आप बता दीजिए। वो तो सिद्ध पुरुष थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि सिद्धि क्या है महाराज जी बताइए। देखो भाई, बात तो ऐसी है कि यदि आप सुन लें और मान लें और कर लें तो आप भी सिद्ध हो जाएंगे। अब महाराज जी कह रहे हैं बात तो ऐसी है कि आप सुन लें और मान लें मेरी बात तो आप भी सिद्ध हो जाएंगे, पर हम लोग करना नहीं चाहते। पर भारी सभा में बतावे कि ना बतावे, कह रहे सिद्धि क्या है, भरी सभा में बतावे कि ना बतावे। अच्छा भाई, सबकी राय तो बता ही देते हैं, पर बताने के बाद आप ये मत कहना ये तो बहुत हल्की फुल्की बात है, ये मत कहना ये तो बहुत हल्की फुल्की बात है, ये कोई सिद्धि हुई? मन में किसी को भला बुरा कहने की आवे तो रोक लो। सिद्धि क्या है? मन में किसी को भला बुरा कहने की आवे तो रोक लो। मन में किसी की बुराई का चिंतन आवे तो रोक लो। समझ रहे? मन में किसी की बुराई का चिंतन आवे तो रोक लो। मन में क्रोध आवे, मन में गुस्सा आवे तो रोक लो। हिंसा का वेग आवे, छोटा बेटा है या कोई और है, सेवाधारी है, उसने गलत काम किया तो उसको मतलब निकाल जाओ, ये है वो है, हिंसा आए उसके लिए, तो कह रहे रोक लो उसे, सहन कर लो। कह रहे सहन कर लो, हर चीज को जो तुम्हारे जीवन में आए उसको सहन कर लो। भूख प्यास आवे, काम का वेग आवे, रोक लो। जो विद्वान इन वेगों को सहन कर लेता है तथा जिस पर निंदा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे दैवी संपत्तिवान। भगवान ने भी कहा कि काम और क्रोध के वेग को जो सहन करने में समर्थ है वो ही योगी है। तो कह रहे जो सब वेगों को सह लेता है, काम का वेग आए, क्रोध का वेग आए, भूख का वेग आए, प्यास का वेग आए, हिंसा का वेग आए, बुराई का वेग आए, दूसरे को नीचा दिखा दे इसका वेग आए, तुम गलत हो ये सिद्ध कर दे ये वेग आए, तो कहना सबको सह जाओ, तो उस पे एक्ट मत करो। और कह रहे कोई तुम्हारी बुराई करे उसे भी सह जाओ, तुम्हें कोई भला बुरा कहे तो उसे भी सह जाओ। इन वेगों को भीतर ही पचा लो। कह रहे अगर आप भीतर ही पचाएंगे, सहन करेंगे, तो पहले तो ये जहर होकर आवेंगे। पहले तो क्या लगेंगे? ये जहर लगेंगे। मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों सहन करूं? बड़े कड़वे बनकर आते हैं, परंतु जब ये पचा लिए जाते हैं तो इनका रसायन बनता है और शरीर में ये अमृत हो जाता है। कह रहे जब हमको सहन हम कर लेते हैं तो हमारी बर्दाश्त करने की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि रसायन मतलब केमिकल बन जाता है और ये अमृत बन जाता है।
जब आप सह लेते हैं तो आपके अंदर अमृत प्रकट होने लगता है। एक बात इसमें मुख्य ये है कि उनका कहना था कि दुनिया में चाहे कोई कितनी भी निंदा करे, उस निंदा की चोट अपने दिल पर नहीं लगनी चाहिए। कह रहे कोई जितनी भी निंदा करे, उस निंदा की चोट अपने दिल पर नहीं लगनी चाहिए। कोई हमारी बुराई करे, कोई हमें हमारे लिए कुछ कुछ कहे, तो कह रहे उसकी चोट हमारे दिल में नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा है तो समझ लो आप महात्मा पने के बहुत निकट पहुंच गए। कह रहे निंदा को भी आप सहन कर लो, कोई कुछ कहे उसको भी सहन कर लो, हर वेग को भी सहन कर लो, हर चीज को सहन कर जाओ, तो आप महात्मा पने के बहुत निकट हो। तो सिद्धि क्या है? उनका सहन करना ही सिद्धि है। तो महात्मा कैसे बने? सहन करके। तो हम सब महात्मा कैसे बनेंगे? सहन कर। तो हम लोग सहन करना चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा, कौन कहता है कि मैं बिल्कुल हमेशा सहन करना चाहता हूँ, सहन करने को तैयार हूँ? हाथ खड़ा करिए। तो जेंट्स के ज्यादा हाथ खड़े हो। भगवान हम लोग कोई नहीं कर सकते। अच्छा कह रहे लेडीज तो सहन कर ही रहे हैं, जेंट्स भी सहन करने को तैयार है। तो अगर सब सहन करने को तैयार है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कह रहे सिद्धि कोई ऐसे नहीं, कोई जब करे, कोई मतलब कोई ऐसे कोई बड़ी सिद्धि आती है। कह रहे आप जहां रह रहे हैं वहां सहन करके रहिए और भगवान के नाम का जप करिए, भगवान से प्रेम बढ़ाइए, संसार से अपने मन को हटाइए, तो आप सिद्ध हो जाएंगे। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जो सहन करता है वो बेवकूफ होता है, नहीं कहते? कहते हैं। और जो पर यहाँ क्या कह रहे हैं? सहन करना ही सिद्धि है। देखिए आप दो लोग हैं घर में, एक तो सहन कर रहा है और एक जो है वो बुरी तरह कर रहा है। तो कौन बड़ा हुआ? सहन करने वाला। भगवान किसके साथ होंगे? सहन करने वाले। सक्कूबाई का दृष्टांत आता है ना कि सक्कूबाई जो थी वो, उसकी सास जो थी बहुत ज्यादा वैसी थी, सारा काम उससे कराती थी। एक दिन उन्होंने सारे बर्तन जो पुराने घर के रखे हुए थे, परात और पतीले और वो कढ़ाई सब पुरानी, और वो ला के रख दी कि इन्हें मांझ। और बेचारी दिन भर काम करती। उसके पति को अच्छा नहीं लगता था कि जो है माँ इससे इतना काम कराती है। एक दो बार उसने माँ से कुछ कहने की कोशिश करी तो माँ ने उसको इतनी बुरी तरह कर दिया कि अब तू पत्नी की साइड हो गया, तो चुप हो गया। तो सब उसको बुरी तरह करते थे, सब उसको वो करते थे। तो एक दिन वो भगवान की भक्त थी। अच्छा, पति भी उसको बुरी तरह करते थे, सास भी बुरी तरह करती थी, पति भी बुरी तरह करते थे, और सब उसको मारते पीटते भी थे। तो एक दिन उसको पता चला कि पंढरपुर लोग जा रहे हैं, विठलनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं पंढरपुर। तो अपने पति से आकर कहती है कि मुझे पंढरपुर जाना है दर्शन करने के लिए। तो कहते कोई नहीं जाना पंढरपुर, घर में काम करो। तो बहुत प्रार्थना करती है, बहुत हाथ जोड़ती है कि नहीं मुझे पंढरपुर जाने दो। तो फिर भगवान से बहुत ज्यादा, विठलनाथ से प्रार्थना करती है कि मुझे पंढरपुर जाना है। तो जब वो उनके घर वालों ने तो मना कर दिया था, तो उसको बांध दिया। अब भगवान जो है वो उसके लिए आते हैं। देखिए अब उसने इतना सहन किया ना, अब भगवान उसके लिए आते हैं और कहते हैं कि सक्कू मैं तेरे लिए बन जाता हूँ। उसको नहीं पता है भगवान ने, कहते मैं तेरे लिए बन जाता हूँ और तू चली जा। और भगवान उसके लिए वो कहते हैं तुम मुझे बांध दे और तू चली जा। अब उसको बांध देते हैं और वो चली जाती है। वहां जब वो
विठलनाथ के दर्शन करती है तो उसको इतना भाव उमड़ता है, उसका इतना प्रेम था विठलनाथ से कि उनके प्रेम में वो वही शरीर छोड़ देती। हाँ, उसके जो घर मतलब जो लोग आए हुए थे दर्शन करने, वो लोग जिनके साथ वो गई थी, अब लोग उसके घर आके कहते हैं कि वो उसका तो शरीर शांत हो गया। वो कहते तुम लोग तो झूठ बोलते हो, तो ये बंधी हुई है घर में, उसका शरीर कैसे शांत हो गया? तुम लोग तो झूठ कहते हो, अब वो बंधी हुई है वहां घर में। तो अब लक्ष्मी जी को फिक्र हुई कि भैया नारायण कहाँ चले गए, भगवान कहाँ है? तो उन्होंने नारद जी से पूछा भैया भगवान कहाँ है? तो बोले वो तो सक्कू बन के उनके घर में बंधे हुए हैं। तो बोले सक्कू ने तो शरीर छोड़ दिया, क्या वो बंधे ही रहेंगे? तो फिर भगवान जो है उसको, लक्ष्मी जी जाकर उसको सब हड्डियां वड्डियां उसकी जोड़ जाड़ के उसको जिंदा करती हैं, और फिर वो सबको घर आती है, और फिर वो बताती है पूरी कहानी अपने घर वालों को। तो उसके घर वालों को इतना अफसोस होता है कि हमने भगवान को इतनी बुरी तरह करा, हमने भगवान को गालियां दी, हमने भगवान को से वो सब कराया। उनको कितना दुख होता है, और फिर वो सब भक्त बन जाते, उसके सारे घर वाले भक्त बन जाते। तो उसने घर वालों को भक्त कैसे बनाया? सहन कर। तो सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? तो हम लोग सब क्या करें? सहन कर। जितना हम सहन करेंगे उतना हम महान बनेंगे, और उतना हम भगवान के करीब आएंगे। और ऐसा ही नहीं कि घर में ही सहन करें। घर में तो देखिए हर आदमी अपने घर के लिए जीसस क्राइस्ट बना हुआ है नहीं? हर आदमी अपने घर के लिए जीसस क्राइस्ट बना हुआ है। पर जब हम सत्संग में देखिए अपने घर में भी सहन करें, हम ये नहीं कह रहे वहां मत सहन करें, वहां भी सहन करें, और गुरु के कार्य के लिए, सत्संग के लिए, सबके हित के लिए भी सहन करें। जब हम सबके लिए जीते हैं तो वहां सहन करना पड़ता है या नहीं? या ऐसी सेवा हो जाती है? सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है, सेवा करने में दम लगता है। तो जब हम वहां भी सहन करते हैं तो हम सिद्ध होते जाते हैं। तो घर में भी सहन करें, सत्संग गुरु जी कहते हैं सत्संग करो, सत्संग में जाओ, सेवा देते हैं गुरु जी, तो सब जगह सहन करें। तो सहन करने से जीवन में सिद्धि आती है, और मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये भाव पक्का होता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुभ।